हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये पेपर हमने लिया है दिसंबर 2024 का। बाकी पेपर्स के लिए आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट उसके लिए बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये स्टार्टिंग में एक नंबर होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जीरो, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। फिर एक डेसिमल, उसके बाद एक और नंबर, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, फिर इनटू 10 टू द पावर समथिंग। समथिंग में माइनस में भी पावर हो सकती है एंड प्लस में भी हो सकती है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। तो अगर हम चेक करें तो इस तरीके का कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, इनटू 10 टू द पावर समथिंग है। अब आप कहोगे इसमें भी है, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में जीरो नहीं होना चाहिए। इनमें स्टार्टिंग के दो नंबर है, 45.0 हो जाएगा ना इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये दो नंबर है, एक होना चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊँ कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम ले लेते हैं इसी को, 0.6 है ना, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15। अब मुझे क्या चाहिए, एक डेसिमल इधर खिसक जाए, यानी यहाँ से 10 टू द पावर 15 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 40। तो 0.6 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 14। बस अगर ये नंबर ऐसे लिखा होता तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता। ठीक है, तो हमने अगर कम है तो मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा है तो उससे थोड़ा कम करके इस पावर को बढ़ा दो। ओके, ऐसे ही हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पेंटागन दिया है और फिर उसके सारे ही एंगल्स की वैल्यू दे रखी है। हमें हमें क्या निकालना है, हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स दिए है सारे ही एंगल्स की वैल्यू। सॉरी, हम कहाँ थे, हमें पेंटागन्स के एंगल की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमें निकालनी क्या है, फिर एक्स की वैल्यू निकाल के हमें बताना है 2x प्लस 10 की क्या वैल्यू होगी। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जब भी ऐसा आपको दिया हो आप क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के टोटल एंगल्स का सम कितना होगा ये निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, इसमें आप n की वैल्यू डालिए, आपको मिल जाएगा कि टोटल एंगल्स की कितनी सम होगी। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है 5, तो क्या बनेगा 5 - 2 यानी 3 इंटू 180 कितना हो गया, 540 डिग्री। आर यू सेटिस्फाइड। ठीक है, हम बढ़ते आगे। अब मान ली हम सम मिल गया 540, तो जितने भी एंगल्स हमको दे रखे हैं इन सब का सम मिला के होना चाहिए 540। तो ऐड कर लेते हैं। एंगल ए है हमारा 2x प्लस 9, ठीक है जी। फिर 2x प्लस 1, ओके, 2x माइनस 1, 2x प्लस 5 एंड लास्ट में है 2x माइनस 4। सबको ऐड करोगे तो लीनियर इक्वेशंस ऐड करना आपको आती हो, आई होप। तो 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x, वेरिएबल्स को हम एक साथ ऐड करते हैं, सेम वेरिएबल्स को, ये नहीं कि आप x प्लस वाई करते रहे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 10x। और यहाँ पर इन नंबर तो आपको ऐड करना आता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया और 5 माइनस 4 1 बचा, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। तो अब ये 10x प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 540। मैं बीच बीच में मुझे कॉल्स आ रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। हो सकता है आपको कहीं पर डिसकनेक्ट लगे कि मैं अलग से स्टार्ट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आगे सॉल्व करते हैं। 10x प्लस 10 इक्वल्स टू 540, यहाँ प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 10x इक्वल्स टू 530, यानी x की वैल्यू आ गई 53। डन, इतना ही है हमारा। अब बस इसमें x की जगह 53 डाल दो, 2 इंटू 53 प्लस 10, तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 प्लस 10, 116 डिग्री हमारा सही आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। एंगल सम प्रॉपर्टी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और सिंस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो चांसेस है कुछ ऐसा ही रिपीट हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थ्योरी बेस्ड है, जिसमें ये बोल रहा है कि एलिमेंट्री लेवल की आपको मैथ्स की बुक पकड़ाई है, आप उसको खोलोगे अंदर देखोगे तो आपको कौन सा फीचर है जो सबसे कॉमन मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट जो है
वो कॉम्प्लेक्स सिंपल तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी बहुत मुश्किल से आप बता दो उसको पहले और फिर बोलो नहीं आप, अब मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ, अरे भैया वो तो पहले ही पागल हो जाएगा ना। तो पहले आप उसको सिंपल भाषा में समझाइए, फिर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया हमारा जी। नेक्स्ट बोल रहा है बुक्स में एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस करें। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको बहुत प्लीजिंग से स्टेटमेंट्स देंगे जो आपको लगेगा नहीं यार सही बोल रहा है। तो आप बताओ, आपकी बुक में एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो बुक कितनी मोटी हो जाएगी। आपको वो स्कूल लेके जानी है, लानी, आपका बैग कितना भारी हो जाएगा। तो क्या बुक्स को मोटी बनाना गुड ऑप्शन है? जी नहीं। तो आपके पास आपकी बुक में अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरीके के आ सकते हैं। हाँ, आप प्रैक्टिस करने को ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी नॉर्मल बुक नहीं होगी, वो अलग से एक प्रैक्टिस बुक होगी। तो ये भी गलत है हमारी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं बुक की जो लैंग्वेज है बहुत ही प्रिसाइज एंड टेक्निकल है। अब देखिए, ये जस्ट इस पॉइंट का उल्टा है। मैंने अभी कहा कि अगर बुक में एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो बुक मोटी हो जाएगी। तो ठीक है, बुक पतली करने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि एकदम टेक्निकल और प्रिसाइज यानी टू द पॉइंट ही लिखो आप। लेकिन क्या एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे को इतना समझ आएगा अगर आप इतना प्रिसाइज लिख देंगे? आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो जी नहीं, इतना भी नहीं चलेगा, ये भी गलत है। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट्स को हमें पहले कॉन्क्रीट तरीके से बताना है, फिर एब्स्ट्रैक्ट तरीके में जाना है। ये सही ऑप्शन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कंक्रीट होता है, थोड़ा उसको प्रैक्टिकली बताइए। प्रैक्टिकली आप हिंदी में देखो ना, यहाँ समझ लो, पहले उसको ठोस तरीके से बताना। ठोस का मतलब क्या होता है? रियल चीज़ों से रिलेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 3 एप्पल है और आपको 2 और दे दिए गए हैं, तो टोटल आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे? तो बच्चा सीधे सीधे रिलेट करके बताएगा, यार मेरे पास 5 एप्पल हो गए हैं, सिंपल सी बात है ना। अब मैं इससे जाती हूँ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी थ्योरी फॉर्म में, जो पढ़ाया जाता है उसमें, कि अब बताओ मुझे 3+2 कितना होता है। तो वो हाँ मैंने अभी अभी तो किया है, तो बताएगा यार 5 होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाना। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें सिंपल से देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें एक प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 8,000। हमें बोला है कि जब हमने उसको सिंपल इंटरेस्ट पे रखा था तो ये अमाउंट कितना हो गया, ये बन गया 9.5। और इंटरेस्ट कितना था जी? इंटरेस्ट रेट था 7.5%। हमें टाइम नहीं पता कि कितने टाइम के लिए रखा गया। तो अब देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले इस्तेमाल करके हमें निकालना है कितना इंटरेस्ट एक्चुअली बना। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जितना पैसा बन गया उसमें से जितना पैसा रखा उसको माइनस कर देंगे। तो कितना होगा? 9.5 में से 8,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,500। ये हमारा इंटरेस्ट बन गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। इसमें वैल्यू डाल दो। अब सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1,500, प्रिंसिपल है हमारा 8,000, आर है 7.5, टाइम चलो मान लेते हैं x, ये t मान लो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, अपॉन 100। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t इक्वल टू 1,500 इंटू 100 अपॉन 7.5 इंटू 8,000। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा? ऊपर लिख सकते हैं हम 15 इंटू 10। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं ऐसे क्यों लिखती हूँ, इससे पता चल जाता है कौन किसकी टेबल में कितना जाएगा। अब 7.5 है, नीचे पॉइंट हटाने के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और एक 8 तो बचा ही है। अभी कितना बन गया? 15 इंटू 10 इंटू 10 यानी 100। ऐसे ही खुले हुए लिखते हैं। 7.5 इंटू 10 कितना बन गया? 75 इंटू 8। ठीक है, अब 15 1 जा, 15 5 जा, ठीक है, 5 1 जा, 5 2 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 4 जा, 8, यानी 10/2 बन गया। कितना आ गया हमारा आंसर? 2.5 ईयर्स। हमें मिल गया टाइम। मैं आपको डिटेल में इसको कैंसिल करना सिखा रही हूँ। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो बिना आप एक्सपेंड किए डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। आपको सिंपली पता चल जाएगा 15 1 जा, 15 0.5 जा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको तब एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मत सोचना कि क्यों मैं इतना लंबा खींचूँ, बहुत लोग को मुश्किल होती है।
तो काइंडली उनका भी ध्यान दीजिए। अब हमें मिल गया है यहाँ पर ये टाइम कितना जी, 2.5 ईयर्स। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर टाइम, हमारा टी कितना आ गया, 2.5 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अमाउंट कब, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा जाएगा, और हमें रेट दे रखा है 20%। टाइम हमें मिल गया यहाँ से 2.5 ईयर्स। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला सिंपल होता है अमाउंट की, आप याद रखो जब हमें ये दे रखा है ना क्या, टाइम पॉइंट्स में दे रखा है, तब आप इसको एक्सपेंड करो। सिंपली तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, P × 1 + R/100 की पावर n यानी टाइम। लेकिन ये तब हम यूज करेंगे जब ये होल नंबर है, अभी तो होल नंबर नहीं है और पॉइंट वाला हम निकालने में हमें मुश्किल होगी, उसके लिए हमें और रिसोर्सेज चाहिए जो आपको हो सकता है पेपर में ना मिले। तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, आप उस फार्मूले को याद रखिए। हमारा फार्मूला है P × 1 + R/100 की पावर n इंटू 1 + F × R/100। ठीक है, बाकी चीज़ तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर n और f क्या रखेंगे, n रखिए इसका आगे वाला नंबर और f रखिए जो टाइम बच गया पॉइंट्स में। बस इतना आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा जो उस टाइम बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी p की वैल्यू है कितना, 8000। ओके जी, 1 + रेट है 20/100, ये बच गया 2 स्टार्टिंग वाला, इंटू 1 + f की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 इंटू r है 20/100। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा कितना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 5 1 जा 5 + 1 कितना हो गया, 6/5। तो ये हमारा एक्सपेंड करके बन रहा है 8000 इंटू 6/5 इंटू 6/5, पावर 2 है ना इसीलिए, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के साथ जो यहाँ पर ये एक 10 है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 5। ठीक है, अब 5 2 जा फिर से बन गया 10, या सिंपल भी कर सकते हैं 5 20 जा कितना होगा 100, एक पॉइंट है तो एक 100 पॉइंट में से एक यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा आंसर 10। तो 1 + 10/100, तो 10/100 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब ये बच रहा है इस तरीके से 1 + 1/10, तो 10 1 10 + 1 11/10। ये आ गया यहाँ पर इसका मतलब एक्सपेंड करके जितना आ रहा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ओके जी, अब 5 कितना, 5 1 जा 5 6 7 8 3 बचा ना, 5 6 जा 30 और जीरो का जीरो आ गया। ओके, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 1 बचा, 5 2 जा 10 32 आ गया। तो अब 32 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 11 जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो गया फाइनल। 32 इंटू 36 कितना आता है, 32 इंटू 36 6 2 जा 12 2 1 कैरी 6 जा 18 19 इंटू 3 2 जा 6 3 2 जा 3 3 जा 9 2 9 6 5 9 1 10, एक ऊपर और कैरी 9 6 5 15 5 1 कैरी 9 1 10 11 1152। ठीक है, अब 1152 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 11 से, तो 1152 1152 2 5 6 7 5 6 6 1 1 2 1 2 6 7 2 हमारा आ गया फाइनल आंसर। ये राजी, बस इतना ही है। अभी आपको लग रहा है यार इतना हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे इतना बड़ा, मैंने आपको डिटेल में समझाया है, अगर मैं इतना समझाए बिना डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं लेकिन आपको पता है अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो उसका टू द पॉइंट आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मत छोड़ना अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम बच रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको भी कर लेते हैं, नहीं इसको अगली क्लास में करेंगे, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं अभी जिस लोकेशन में हूँ मैं, मेरे लिए फिजिबल नहीं है बड़ी बड़ी वीडियोस डालना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए काइंडली प्रेस दी बेल बटन ताकि आपको पता चल जाए जब मैं ये वीडियोज़ डाल रही हूँ। मैं और कोशिश करूँगी कि आपके पेपर होने तक मैं बहुत सारे पेपर सॉल्व करके डाल दूँ ताकि आपकी हेल्प मिले फर्दर एग्ज़ाम में,
Keep learning, keep growing, and please subscribe my channel. Please support us. Have a good day ahead. Thank you.